नमस्कार आप सभी का, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम मई महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। मई महीने के करंट अफेयर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम 1 से 15 मई का करंट अफेयर्स जो है क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे और 16 से 31 मई का जो करंट अफेयर्स वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उज्ज्वला दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? उज्ज्वला दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 4 मई। इसका आंसर मैं आपको सीधे से बताती हूँ। इसका आंसर है 1 मई। 1 मई को ही क्यों मनाया गया? इसलिए बिकॉज इसकी शुरुआत जो है 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब इस योजना के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये जो योजना है वो बेसिकली जो हमारी फीमेल्स हैं उनके हेल्थ को दिमाग में रखकर बनाया गया, प्लस जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको जो है दिमाग में रखकर बनाया गया। तो इसमें क्या करते, इसमें होता ये है कि जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको फ्री LPG कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी दिया जाता है। 1600 रुपये का क्या है, सब्सिडी दिया जाता है। इससे होता क्या है कि महिलाएं जो खाना पकाते वक्त जो धुआं निकलता है और जिससे उन्हें लंग की और भी जो ऑर्गन्स है उनकी जो प्रॉब्लम्स उनको होती है उससे जो हमको थोड़ी वहाँ पे हम उसको प्रॉब्लम को क्या है फाइट कर पाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन भी होता है उसकी वजह से उसको भी हम कैटर कर पाते हैं। अब ये जो उज्ज्वला योजना है, चूंकि इसका जो फर्स्ट जब 2016 में लॉन्च हुआ तो इसका टारगेट था 50 मिलियन LPG कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। और इस पे सफलता जब हमको मिली तो हमने क्या किया, 2.0 जो है इसका हमने लॉन्च किया, जिसमें हमने क्या किया, 10 मिलियन एडिशनल कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हम मतलब जो है सरकार ने लोगों को किया। इसमें 2.0 में नया क्या है, तो 2.0 में नया ये था कि इनमें इस योजना में उन लोगों को ध्यान में रखा गया जो कि अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इट वाज लाइक वन नेशन वन कनेक्शन काइंड ऑफ प्रिंसिपल को जो है इसमें फॉलो किया गया था। इसमें होता क्या है कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप यूपी में काम करने के लिए गए हैं और वहाँ पर आपको इस योजना का जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सर्टिफिकेट आप सबमिट बस करेंगे और उससे क्या होगा, आप जो है लाभार्थी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 29 मतलब जो है 29वें आर्मी चीफ हैं। इसमें आपको याद रखना है मैं क्या पूछ रही हूँ, 29वें आर्मी चीफ हैं। ऑप्शन जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन बी जनरल मुकुंद मनोज नरवणे, ऑप्शन सी जनरल मनोज कटियार एंड ऑप्शन डी जनरल विपिन रावत। इसको मैं ऐसे अगर सॉल्व करती तो मैं ऐसे सॉल्व करती, विपिन रावत जो हम सब जानते हैं कि ही इज़ नो मोर नाउ, वो अभी नहीं रहे और ये क्या थे, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे ये। मनोज कटियार हम सभी जानते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के हेड हैं। नेक्स्ट जनरल मुकुंद मनोज नरवणे जो है वो 27th जो है वो चीफ थे आर्मी स्टाफ के, और जनरल मनोज पांडे जो है वो अभी करेंटली जो है वो हमारे क्या है 29th आर्मी चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता हैं। जानकारी के लिए देखिए यहाँ पे जो संतोष ट्रॉफी है वो किस गेम से रिलेटेड है ये हमको जानना होता है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। 2022 के विजेता हैं केरल जो है वो विजेता है, वेस्ट बंगाल को हरा करके जो है केरल जो है विजेता बनी और संतोष ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का रैंक है। जो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता रैंकिंग है, इसको बोलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है, उसमें इंडिया का रैंक कितना है। तो इंडिया का जो रैंक है वो 150 है उसका रैंक, और जो पहले के रैंक से जो है और नीचे आ गई है इंडिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो जो विश्व प्रेस सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको जारी करती है। इस बार की जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, और जो भारत का रैंक वो कितना है 150 आउट ऑफ 180 विच इज़ वेरी पुअर, और पहले से चूंकि और नीचे खिसक गई है तो और भी पुअर परफॉर्मेंस जो है आप समझ सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो हमारे यहाँ जो प्रेस फ्रीडम हो वो बेसिकली थोड़ा सा उसको क्या किया जा रहा है, वो थोड़ा घट रहा है, जो फ्रीडम वो थोड़ा घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल जो है वेट लिफ्टिंग जो है चैंपियनशिप, उसमें जो है जूनियर कैटेगरी का जो है
भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो इनमें से मीराबाई चानू नहीं, हर्षदा शरद गरुड़ हैं, पूनम यादव नहीं है, संतोष मत्सा नहीं है। ये जो है आपका जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन मैं आपको बता दूं ग्रीस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनमें से किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, जैसे कि हम सब जानते हैं ये क्या है, ये CEO हैं नीति आयोग के। और नरेंद्र मोदी जो है वो क्या है, वो चेयरमैन है। राजीव कुमार जो है वो हमारे क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन, इसलिए हम इसको क्रॉस कर सकते हैं और हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, सुमन के बेरी। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। जो नीति आयोग है इसका पुराना नाम था योजना आयोग, दैट इज प्लानिंग कमीशन। जो हम सुनते थे प्लानिंग कमीशन, उसी का जो है नया रूप क्या है, नीति आयोग है। इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी, बेसिकली जो होते हैं वो PM होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अभी जो नियुक्त हुए हैं वो है सुमन के बेरी। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो CEO हैं, वो कौन है, अमिताभ कांत, जो कि एक ऑप्शन में था। नाउ जो CEO है उसको भी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, यह एक सलाहकार थिंक टैंक है। बेसिकली क्या करता है, एडवाइस देता है। एडवाइस देगा तो कैसे देगा, बेसिकली एक थिंक टैंक है जो हमारे डिफरेंट इश्यूज पे जो है क्या करता है, स्टडी करता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑब्जर्वेशन करता है और उसके बाद क्या करता है, हमको कुछ सुझाव देता है। ठीक है, इसका जो अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच। ये आपको जाने इसका अप्रोच क्या है, बॉटम, मतलब कि वो नीचे से जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके ठीक ऑपोजिट जो प्लानिंग कमीशन था उसका टॉप टू बॉटम अप्रोच था। मतलब कि ये जो थिंक टैंक वो कैसे सोचती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो पंचायत से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल, जो इसका सोचने का तरीका जो है, काम करने का तरीका बॉटम अप अप्रोच है, विच इज बेसिकली गुड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ई कचरा पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत का जो पहला ई कचरा पार्क कहाँ खोला जाएगा, नई दिल्ली में खोला जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ई कचरा क्या होता है, तो ई कचरा क्या होता है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न, बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज करते हैं, ये जब हमारे यूज के नहीं होते तो बेसिकली ये एक कचरा ही हो गया हमारे लिए। तो ये कचरे क्या कहलाते हैं, ई वेस्ट कहलाते हैं। अब ई वेस्ट इको पार्क, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली ई कचरे का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण, वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा। ठीक है, ये करीब नई दिल्ली में कितना, 20 एकड़ में जो है इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है। ऑप्शन आप जो नाम है आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग से नाम है। जैसे कि पहला नाम है अरुंधति भट्टाचार्य, बहुत फेमस है, हम लोग न्यूज़पेपर में या कहीं सोशल मीडिया, फेसबुक में इनको हमने बहुत देखा है। ये बेसिकली SBI की क्या थी, ये SBI की ये जो चेयरपर्सन थी, अभी नहीं है, पहले थी। नेक्स्ट है हमारा चंद्रा कोचर। इनके बारे हम 2018 में एक जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बिकॉज कुछ कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड शी इज़ रिलेटेड टू ICICI बैंक। तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन C है, शिखा शर्मा, इनको भी हमने कई बार, बिकॉज इनको हमने बहुत बार इसलिए देखा क्योंकि सब लोग क्या है फोर्ब्स लिस्ट में आ चुकी हैं, या न्यूज़ में अगर आप इकोनॉमी पेज या बिजनेस पेज में जाएंगे तो इनको आप अक्सर इनके चेहरे आप देखते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये जो है बहुत बड़े बड़े बैंकों की हेड रहे। अब शिखा शर्मा जो है ये किन की है, ये एक्सिस बैंक की जो है, ये भी क्या है, MD और CEO है। चंदा कोचर ICICI की थी। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है माधवी पुरी बुच, और यही सही आंसर है। जो सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो सेबी क्या है, सेबी बेसिकली है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।
इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके अलावा इनका जो है 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स नहीं बोलूँगी, 4 रीजनल सेंटर्स हैं। नेक्स्ट, इसके अध्यक्ष आपने अभी देखा माधवीपुरी बूच है, पहली महिला अध्यक्ष है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेबी क्या है? तो बेसिकली एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं लीगल एंटिटी, ठीक है। ये क्या है? ये एक गैर संविधानिक निकाय, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से मतलब ये है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, संविधान के तहत जो है इसका स्थापना नहीं हुआ है। इसकी स्थापना जो है पार्लियामेंट के किसी लॉ के तहत हुआ है। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे एक लीगल एंटिटी है जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। सेबी का मूल कार्य क्या है? प्रतिभूतियों में जो है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हो, तो ये क्या करती है? आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, यही इसका काम है। और क्या करती है? जो मार्केट है पूरा उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं क्या करना? विनियमित करना, यानी कि रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, 5th वे NFHS जो है 1920 के अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य है। इसका आंसर है बिहार। जो मैक्सिमम जहाँ जो है प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो कौन सा राज्य है? वो है बिहार। और न्यूनतम कहाँ है? तो न्यूनतम है हमारा सिक्किम, अंडमान निकोबार में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 5वां क्रम का है, 5th राउंड है उसका। प्रजनन दर इसमें कितना रिकॉर्ड हुआ है? ये इन्होंने जो ऑब्जर्व किया दैट इज 2.0%, मतलब कि 2%। मैक्सिमम है बिहार का, मिनिमम है सिक्किम एंड अंडमान निकोबार का। प्रतिस्थापन दर जो है वो कितना है हमारा? 2.1। जो रिप्लेसमेंट दर कितना है? 2.1 है। इसको कौन तैयार करता है? तो बेसिकली तैयार तो करता है हमारा IIPS। IIPS कहाँ है? मुंबई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड साइंस, मुंबई इसको तैयार करता है। पर इसको कौन बोलता है कि आप तैयार करो? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इनको काम देती है इस सर्वे को तैयार करने के लिए। अब एक जो पॉइंट है यहाँ पर वो बताना ज़रूरी है, दैट इज़ प्रजनन दर हमारा 2.0 है, प्रतिस्थापन दर 2.1 है। ये दोनों ही जो फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट 1-2 जगह PCS के क्वेश्चंस में इसको फेस भी किया है। तो ये जो 2.0 है प्रजनन दर, वो बेसिकली प्रजनन दर होता क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, बेसिकली एक महिला जो है अपने जो रिप्रोडक्टिव एज जो उसका होता है, जो एक फर्टाइल एज है जिसमें वो बच्चे जो है जन्म दे सकती है, वो अपने पूरे फर्टाइल एज में जितने बच्चे जन्म देती है या प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं प्रजनन दर। और प्रतिस्थापन दर जो होता है वो होता है कि कितना % हमको रिक्वायर्ड है अपने पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए। तो अभी क्या हो गया कि प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 है और प्रजनन दर क्या है 2.0। इसका मतलब कि हम क्या है अपने आप को प्रतिस्थापित करने की स्थिति से थोड़े कम में चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गीगावाट सोलर ऊर्जा को संचय करने वाला देश का पहला राज्य है, बहुत न्यूज़ में रहा है, राजस्थान। और राजस्थान जो है पहला रैंक में है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी, ठीक है। तो 10 गीगावाट पहुंच गया है सोलर एनर्जी के साथ। राजस्थान इसका फर्स्ट रैंक है इंडिया में। और इस फैक्ट के साथ एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट आपको जानना है कि जो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है उसमें 2022 तक इंडिया को टोटल 175 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करने का टारगेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ये बेसिकली अगर ऑप्शन देखें तो ये जो चारों हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, चारों ही क्या है ट्राइबल स्टेट है, लेकिन इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मंडला मध्य प्रदेश में। पहला 2017 में हुआ था, 5वां मंडला में हुआ है। उद्देश्य इसका क्या है? तो जनजातीय जो उत्पाद हैं, जनजातीय जो ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचने हेतु क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, ठीक है। और इसमें जो चीफ गेस्ट रहे होंगे वो हैं अपने श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्री हैं, झारखंड के हैं।
नेक्स्ट, 2022 का पहला चक्रवात आसनी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? इसका आंसर है श्रीलंका। बेसिकली क्या होता है कि जो चक्रवात, जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं, वो जिस भी एरिया में वो ओरिजिन होते हैं, उस एरिया के जो सराउंडिंग कंट्रीज होते हैं वो एक अपने एक नियमावली जो बोलते हैं, या एक जो उनका एक रूल या जो भी होता होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, देश जो है वो बारी बारी जो है साइक्लोन का नेमिंग करते हैं। तो जो आसानी है, इस साइक्लोन का नाम किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण शिव कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? हम सभी जानते हैं कि जो शिव कुमार शर्मा है ये बेसिकली क्या है, बहुत ही फेमस संतूर और जो है तबला वादन जो ये करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, संतूर वादन। ये जो है शिव कुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत से पुरस्कार जो है जीते हुए हैं। संतूर एवं तबला वादक है, बहुत सारे पुरस्कार जीते हुए हैं, बहुत सारे टाइटल्स जीता है इन्होंने, जैसे कि पद्म विभूषण 2001 में, पद्मश्री 1991 में जो है इनको मिला। इसके अलावा और भी जैसे संगीत नाटक अकेडमी का भी पुरस्कार जो है इनको मिला हुआ है। बेसिकली जम्मू से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर सम्मान 2022 इनमें से किस भारतीय को प्राप्त नहीं हुआ है? नहीं हमेशा जो है आपको ध्यान में देखना है, किसी भी क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमको क्या इसमें देखना है, कौन से नहीं है। तो अगर पता है कि कौन से 4 भारतीय हैं, तो हम ऐसे इनको क्या है, हम एलिमिनेट करते चलते हैं। स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी, तो ये बिल्कुल है। अदनान आबिदी, ये भी है। जाकिर हुसैन नहीं है। सना इरशाद मट्टू, ये भी है। तो आंसर क्या होगा? चूंकि नहीं पूछा है तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पुलित्जर सम्मान के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं जो 2022 में मिला है। बेसिकली ये जो सम्मान है ये कौन देता है? ये जो है यूएसए देती है। ये एनुअली जो है वो क्या करती है, ये प्राइज देती है। हंगरी के रहने वाले जोसेफ पुलित्जर के नाम पे क्या होता है, ये सम्मान दिया जाता है। हंगरी के रहने वाले जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में, किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के फील्ड में जो है ये सम्मान दिया जाता है। जो हमारे जो 4 भारतीयों को जो मिला है वो बेसिकली पत्रकारिता के लिए मिला है। इसमें क्या होता है, एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट के साथ $10,000 कैश प्राइज जो है पुलित्जर सम्मान में आपको मिलता है। जो 4 भारतीय जिनको मिला है वो हैं दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, अमित दवे और सना इरशाद मट्टू। जो दानिश सिद्दीकी हैं इनको क्या है, मरणोपरांत, मतलब ये अब चूंकि नहीं रहे, मरने के बाद इनको जो है ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? मतलब नया नाम किया गया है बेसिकली। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री पोषण योजना। जो मध्याह्न जो है मिड डे मील स्कीम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और जो मध्याह्न भोजन योजना है इसका नया नाम ध्यान रखिएगा क्या है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। जो हमारा अगला ऑप्शन है विशेष पोषण योजना, ये बेसिकली तमिलनाडु का ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत क्या होता है कि अलोंग विद द मिड डे मील, यानी कि मध्याह्न भोजन के साथ साथ जो है इन्होंने क्या किया है, नाश्ता का जो है प्रोविजन रखा है, ब्रेकफास्ट का प्रोविजन रखा है। किन किन बच्चों को? 1 से 5 क्लास के जो बच्चे हैं उनको क्या करती है, मिड डे मील के साथ साथ जो है तमिलनाडु सरकार क्या करती है, नाश्ता भी देती है। जो पालन पोषण योजना, ये कोई योजना नहीं है। मुफ्त भोजन योजना, ये भी कोई योजना नहीं है। विशेष पोषण योजना जो है थोड़ा सा न्यूज़ में रह रही है बिकॉज ऑफ द जो मतलब ये चूँकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो हैं उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है। मिड डे मील के साथ कक्षा 1 से 5 के छात्रों को नाश्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? जो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन ए सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी
श्री ठाकुर राम सिंह, ऑप्शन डी अरविंद सुब्रमण्यम। सुशील चंद्रा जो है इससे पहले थे। राजीव कुमार जो है वो सही आंसर है। और ये जो थर्ड नेम है वो भी आप लोगों के लिए बहुत सुना हुआ नाम है, क्योंकि श्री ठाकुर राम सिंह जो वो क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, तो देखते हैं बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता कौन है। ये बेसिकली क्या होता है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। इसका जो कार्य अवधि होता है, जो टेन्योर होता है, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कहने का अर्थ है कि इन दोनों में से या तो 6 वर्ष आप जॉब कर रहे हैं या आपकी जो एज है वो 65 ईयर्स की हो गई हो, इन दोनों में से आपका जो पहले आ जाएगा उस हिसाब से आप क्या है, फिर आप टर्मिनेट या फिर जो है आपका कार्यावधि वहां पर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब पहले सीईसी कौन थे, सुकुमार सेन। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। जो 25th हैं, जो अभी प्रेजेंट है, वो कौन है, राजीव कुमार। इसको अपॉइंट कौन करता है, नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति। इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष क्या है, दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। इसको मैं अदर वर्ड्स में पुट करूं तो ऐसा है कि इनका जो सैलरी है, जो अलावेंसेस है, वो सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह है। ठीक है, इनका जो निष्कासन या रिमूवल कैसा होता है, तो या तो ये रिजाइन कर दे, इस्तीफा दे दे, या तो इनको अगेन सिमिलर टू सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान जो है इनका रिमूवल होता है। या तो ये रिजाइन कर दे, या तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है अपने पद से, ठीक उसी प्रकार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपने पद से हटाया जा सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। और उसको हटाएगी कौन, बेसिकली इसमें क्या होगा, वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, संसद हटाएगी, वहां पर वोट किया जाएगा एंड फाइनली जो है उसको फिर क्या करेंगे, जो है रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किन्हें चुना गया। जो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री वो है रानिल विक्रमसिंघे। जो है रानिल विक्रमसिंघे क्या है, नए प्रधानमंत्री हैं। क्यों ये नए प्रधानमंत्री बहुत न्यूज़ में आया है श्रीलंका भी, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। जो श्रीलंका जो है वो बहुत टाइम से क्या हो रहा था, क्राइसिस फेस कर रहा था, हाई प्राइसेस थे, इन्फ्लेशन का लेवल बहुत ऊपर था, जो इकॉनमी थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, क्रैश कर चुकी थी। वहाँ की इकॉनमी एक प्रकार से इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई थी। ऐसे में जो महिंदा राजपक्षे जो थे उन्होंने क्या किया, स्टेप डाउन किया, और किन्होंने जो है नए प्रधानमंत्री जो कौन चुने गए हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट, भारत का पहला बायोगैस चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो बायोगैस चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है, मुंबई में स्टैब्लिश किया गया है। बायोगैस के बारे में हम जानते हैं, बायोगैस बेसिकली क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो रेसिड्यू होते हैं, जैसे कि गन्ने का, चावल का या मक्के का जो रेसिड्यू होता है, उसकी मदद से जो हम क्या करते हैं, जो ऊर्जा हम उत्पादन करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, वो बायोगैस है। पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है, मुंबई में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन आदित्य ठाकरे ने जो किया है, जो कि पर्यावरण मंत्री महाराष्ट्र के। वर्ष 2023-24 तक भारत सरकार की 5000 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की क्या है, टारगेट है या फिर योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसका आंसर है बिहार। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बना है, लेकिन उसका उद्घाटन जो है पहले बिहार ने कर दिया है, तो बिहार इसका आंसर होगा। ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन पूर्णिया बिहार में, उद्घाटनकर्ता नीतीश कुमार, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री। उत्पादन क्षमता इसकी है 65,000 लीटर प्रतिदिन। मक्का एवं चावल का इसमें उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वर्ष 2022-23 जो है 22-23 के जो नए अध्यक्ष है वो कौन है। बेसिकली क्या होता है, जो भारतीय उद्योग जो परिसंघ है वो हर साल अपने लिए क्या करती है, एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो इस साल जो है 22-23 के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है संजीव बजाज। बाकी भी जो है जैसे उदय कोटक वो भी थे, पर अभी जो प्रेजेंट में जो नए चुने गए वो है संजीव बजाज। सो बेसिकली दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। और ये जो है 21 जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे इन 15 दिनों के, 1 से 15 मई का
इसके आगे के जो हैं, जो 16 मई से जो 31 मई है, ये हमारे अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।